हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। शाम का टाइम था और बस मुझे काफ़ी हैवी फील हो रहा था पेट में। तो मैंने कहा चलो गर्म पानी पी लेते हैं। गर्म पानी में मैं कर रही थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी अजवाइन भी डाल देते हैं तो इससे हल्का फील होता है। अभी क्योंकि गर्म पानी और डाइटिंग और मेरी छूटी हुई है इस वजह से। तो जब भी मैं डाइटिंग पे हमेशा मैं कहती हूँ कि रहती हूँ तो मैं बहुत एक्टिव और एनर्जी फील होती है मुझे। तो मंडे से करेंगे अब वापस से। तो यहाँ पे पेट भारी सा हो रहा था ना, इसीलिए मैंने सोचा बस मूंग की दाल पतली सी और फुलके बनाऊंगी तो बिल्कुल हल्का सा रहेगा। तो इसको धो के भिगो दूंगी और जब तक मेरा पानी जो है वो गर्म हो गया था तो छान लेते हैं इसको। इसमें अजवाइन डली हुई है क्योंकि, तो हल्की सी ही डालती हूँ, ज़्यादा अजवाइन गर्म कर सकती है, इसलिए जितनी मुझे सूट करती है उतनी ही मैं डालती हूँ। क्वांटिटी अजवाइन की बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ। तो ये वेट लॉस में भी बहुत अच्छा रहता है अजवाइन का पानी। यहाँ पे साथ ही मैंने एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी मूंग की दाल, एक आलू, थोड़ा सा घियाना कट करके भिगो दिए हैं। तो वो जो डॉग आती है ना हमारे, तो वो मैं सोचा देखते हैं वो खाती है नहीं खाती है, लेकिन फिर खिचड़ी बना देती हूँ उसके लिए ऐसी वाली। तो वो खाती नहीं है, वो बहुत ज़्यादा चूज़ी है। वो शायद बाहर से खा के आ जाती होगी, अब हमारे पास तो रहती नहीं, इधर उधर घूमती रहती है, फिर आ जाती है तो दे देते हैं हम भी खाना। तो जो खाती है बस वो दूध पीती है और रोटी खाती है चूरी हुई। तो बस और वो ही देना पड़ता है, ये उसने नहीं खाई थी तो और गली के जो डॉग्स हैं उनको दे देंगे खिचड़ी। तो बस यहाँ पे मैं अपना पानी पीने के लिए आ गई थी। बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैंने कहा थोड़ा सा हल्का होने देते, तो थोड़ा सा पी के हल्का फील होगा तो काम भी कर पाएंगे। जब आपको बॉडी में हैवी हैवी फील होता है तो आप काम भी नहीं कर पाते। और आज वैसे भी मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था क्योंकि मैं व्लॉग बनाने वाली थी और उतने में क्या हुआ कि मैं ईयरफोन में कोई रिएक्शन चैनल देख रही थी उतने में मुझे आवाज़ आई, ईयरफोन लगा रखा था मैंने, और आवाज़ आई कि बहुत तेज़ बारिश आ रही है और कपड़े मेरे बाहर सूख रहे थे। तो मैं फ़ोन रख के और भागी और मैंने स्कर्ट डाल रखा था तो उस स्कर्ट से ईयरफोन अटका और ज़ोर से मेरा फ़ोन उसके साथ ईयरफोन के साथ खींच के नीचे गिर गया और क्रैक भी आ गया। न्यू फ़ोन जो कि 1 या 2 महीने ही हुए होंगे। तो फिर इस चक्कर में इतना मूड ख़राब हुआ कि मैं व्लॉग भी शूट नहीं करूँगी मैंने सोचा था, बट फिर भी मैं लग गई क्योंकि मैंने कहा चलो देखते हैं, इसको निकाल के देखेंगे अंदर से क्रैक आया है कि नहीं, वो बाद में पता चलेगा। मैं इसका ऊपर वाला जो निकालूंगी ना, जो एक और लगा हुआ होता है ना, तो गोरिल्ला ग्लास मुझे लगवाना था। तो यहाँ पे मैंने पानी खोलाया है किस वजह से अभी बताती हूँ। तो ये मैंने बेकिंग सोडा ले लिया है, आधा कटोरी के करीब होगा, है ना। मैं किचन की जो सिंक वगैरह होती है ना उसमें कई बार कि कचरा हो जाता है, फंस जाता है तो पानी नहीं जाता है। तो इन चीज़ों को भी ना बीच बीच में साफ़ करना होता है। तो इस वजह से वही मैं बता रही। वैसे मैं उसके लिए ड्रेनिंग वाला लाई थी पाउडर, लेकिन घर का जो है करके देख रही हूँ। तो ये मैंने बेकिंग सोडा लिया है आधा कप के करीब, और सिरका, सफ़ेद सिरका जो होता है ना वो ले लेंगे, आधा कप के करीब ही मैं ले रही हूँ। तो इन सब चीज़ों की भी ना सफाई होना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे क्या करना है कि बेकिंग सोडा डाल दो और डाल करके इसमें सिरका डाल दो और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दो, ये रिएक्ट करेंगे दोनों मिल करके। और उसके बाद खौला हुआ 3 से 4 कप पानी खौला हुआ डाल दो, तो वो जो पूरा पाइप और जो भी गंदगी होगी ना नाली पे, तो वो निकल जाएगी, साफ़ हो जाएगी। तो बीच बीच में ये सब करते रहना चाहिए। 5 मिनट बाद मैंने ये खौला हुआ पानी डाला है, बिल्कुल ध्यान से क्योंकि पानी बहुत गर्म होता है ना, और ये साफ़ होती ही नहीं। इससे ज़्यादा साफ़ मैं डेली करती हूँ लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होती क्योंकि मे बी 8 साल कोई किराएदार भी यहाँ पे रहे थे, तो इस वजह से जो जैसा है वो वैसा ही है। और ये काफ़ी बड़ी है सिंक, इस वजह से मैं वो वाली स्टील वाली भी नहीं लगवाती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सही लगती है मुझे, कि वो लगवाऊंगी तो थोड़ा सा हो सकता है छोटी हो जाए, इसलिए। तो यहाँ पे क्या है कि मैं दाल घोट रही थी, तो ये सारे काम भी बीच बीच में छोटे छोटे करते रहने पड़ते हैं, वरना क्या होता है कई बार गंदगी जमा हो जाती है और फिर वो नाली वाली रुक जाती है, इसलिए। तो यहाँ पे 1-2 काम और कर रही थी तो मैंने कहा चलो ये भी शूट कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही शूट कर रही हूँ। देखो कुकर की रिंग का तो हम सबको ही पता ही है कि जब थोड़ी सी ढीली हो जाती है तो फ्रीज़र में रख दो तो सही हो जाती है। तो बीच बीच में ये भी मैं डालती रहती हूँ फ्रीज़र में। और साथ ही में अगर आपका कोई एयर टाइट कंटेनर है और वो ख़राब हो गया, एयर टाइट नहीं रहा है, तो आप क्या कीजिए, उसका ये रिंग निकाल लीजिए और इसको भी ना थोड़ा साफ़ करके फ्रीज़र के अंदर रख दीजिए। तो जो आपका एयर टाइट कंटेनर जो भी ख़राब हुआ होगा ना, एयर टाइट नहीं रहा होगा, वो वापस से
एयर टाइट बन जाता है। और कुकर की रिंग का तो सबको ही पता है। तो ये चीज़ें मैं रख रही थी और फिर बस खाना तैयार था, बाद में गरम-गरम हल्के-हल्के फुल्के सेक के खा लेंगे। तो यहाँ पे बस अपना तेल मालिश कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे जो है सैटरडे है और मैं बालों को वॉश करूँ। संडे से एक दिन पहले मैं वॉश कर लेती हूँ अधिकतर। तो बस इसीलिए, क्योंकि बाल वॉश करने थे तो चंपी तो बनती है और इससे थोड़ा सा टेंशन भी फ्री हो जाऊंगी, थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। क्योंकि आज जो फ़ोन में क्रैक आया ना, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई मुझे कि नया का नया है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मैंने खोल के देखा, शायद अंदर क्रैक नहीं है, तब जाके मेरे दिल को थोड़ी सी तसल्ली हुई। तो मैं ये ऊपर वाला हटवा के वापस से नया जो गोरिल्ला ग्लास होता है ना, वो लगवाऊंगी, तब जाके सही रहेगा। और मैं इनसे काफ़ी दिनों से ये चीज़ बोल रही हूँ और ये थोड़ा सा करवा नहीं रहे। यहाँ पे मैं अपने ट्राइपॉड को साफ़ करने लगी थी क्योंकि जिस चीज़ से आप काम करते हो, आप पैसा अर्न करते हो, उसकी सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा गंदा हो गया था तो इस पर मेरा ध्यान नहीं गया था, तो मैंने कहा चलो आज इसकी भी सफाई कर ही डालते हैं। तो ये किया, फिर आके रोटियां बनाई और फिर मुझे 1-2 लिक्विड बनाने थे किचन की क्लीनिंग के लिए, तो इसलिए। और क्योंकि एक तो मैंने नाली साफ़ करने का तो आपको बता ही दिया, तो थोड़ा बहुत जो भी कर रही थी तो मैंने कहा चलो शूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लिक्विड बनाने जा रही हूँ जो कि बारिश का मौसम हो, कुछ भी हो ना, तो बाथरूम में से एक वो कीड़े से नहीं निकलते हैं थोड़े कन खजूरे टाइप, जिनके बहुत सारे पैर होते हैं और है ना, और किचन की नाली में से भी आ जाते हैं क्योंकि नालियों में गंदगी होती ही होती है। इस वजह से एक तो नालियों की भी सफाई करते रहना चाहिए, प्लस ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये वो है उसी के लिए स्प्रे है। तो ये मैंने 1 कप के करीब ना पानी ले लिया है ग्लास में। अब मैं क्या करूँगी कि 1 चम्मच नमक डाल दे रही हूँ इसमें। नमक डाल करके और क्या करूँगी कि फिर इसमें 2 चम्मच के करीब सिरका डाल देंगे। सफ़ेद सिरका नहीं होता है, वो 2 चम्मच के करीब डाल दीजिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और जहाँ से भी आपके कीड़े आ रहे हैं तो वहाँ पे स्प्रे कर दीजिए, वो नाली को साफ वाफ करके। किचन की नाली पे भी आप डाल सकते हो, आप बाथरूम जो होते हैं उनकी नाली पे भी डाल सकते हो, जिसमें वो जाली वाली होती है ना, वॉश बेसिन की कोई नाली हुई वहाँ पे भी डाल सकते हो। तो दिन में 2 बार इसको स्प्रे कर देते हैं ना, तो फिर वो निकलना बंद हो जाते हैं। वैसे नीम की पत्तियाँ भी रख दो ना, तो उससे भी नहीं आते हैं। तो ये स्प्रे जो है बना लिया, इसको स्प्रे बॉटल में डाल के और फिर आप नालियों में स्प्रे कर दीजिए। तो वो जो कीड़े मकोड़े आते हैं बारिश के सीज़न में, और ऐसे भी आते रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि बारिश के सीज़न में ही आए। तो नमी तो होती है नाली पे, गंदगी भी होती है इस वजह से। तो ये स्प्रे 2 बार डाल दो तो कम हो जाते हैं आना। यहाँ पे एक और क्लीनिंग का जो है ना मैं बना रही थी, तो ये मेरे पास काफ़ी मामा अर्थ की बॉटल्स रखी हैं। पीआर वीडियोस के लिए आते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स, तो ये बॉटल्स मुझे सही लगती हैं। इनमें और भी, इनको और कोई काम भी ले सकते हैं, इसलिए मैंने ये धो के एक बार रख लिए। ये गिर गई थी एक बार तो इसका इधर का टूट गया, तो ये आप हैंड वॉश के लिए भी ये बॉटल यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब सिरका लिया है, सफ़ेद सिरका। आज सिरके ही सिरके वाला काम कर रही हूँ मैं। तो ये मैंने डाल दिया है, उतना ही मैं बेकिंग सोडा डाल दूँगी। बेकिंग सोडा वैसे ही काफ़ी कम प्राइस का ही आता है, ज़्यादा का नहीं आता है। तो बेकिंग सोडा जितना हमने लिया है सिरका, उतना ही बेकिंग सोडा थोड़ा सा उससे ज़्यादा डाल दो। और इसे स्प्रे बॉटल में डाल के मिक्स करके और इसे किचन की टाइल्स में आप स्प्रे कर दीजिए। देन उसके बाद उसे साफ़ कीजिए। तो जो चिकनाई और होती है ना, हमारी टाइल्स में चिकनाई और लगी जाती है, किचन की टाइल्स में तो चिकनाई का बहुत ही वो रहता है, तो वो साफ़ हो जाएगी। वो नहीं हो तो साथ में आप ये विम जेल, कोई भी लिक्विड जेल जो है ना, वो डाल दीजिए आधा कप के करीब, तो या चौथाई कप के करीब ये डाल दिया। फिर इसको बंद करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद मेरे पास तो स्प्रे बॉटल नहीं थी, इसलिए मैंने इस वाली बॉटल में भर लिया है। फिर क्या कीजिए कि अगर कि आपने स्प्रे बॉटल में भरा है तब तो स्प्रे कर दीजिए टाइल्स में, नहीं तो आप इस तरीके से इसे ले करके और फिर आप ना टाइल्स को साफ़ कर सकते हो। तो जो चिकनाई और है ना जल्दी निकल जाएगी, ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा बर्तन जहाँ पे मैं धोती हूँ ना वहाँ की है, तो 4-5 बार बर्तन होते हैं, जितनी बार होते हैं उतनी बार ही छींटे पड़ के ये टाइल्स गंदी हो जाती है। तो ये वाली एक बार मैं साफ़ करके बता रही हूँ, क्योंकि बाकी सारी टाइल्स तो मेरी साफ़ रखी है, यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी थी, तो मैंने कहा कि चलो करके बता देती हूँ। तो इस तरीके से ये जो जंग लग गई थी पानी के बहने से, तो वो भी काफ़ी हल्की पड़ गई इससे। तो इस तरीके से हम किचन की टाइल्स साफ़ कर सकते हैं। और वैसे मैं इसको बर्तन का वो जो लोहे वाला झोना है ना, उससे भी रगड़ूंगी। और जो टाइल्स के जो लाइन होती हैं बीच बीच में, उनकी भी गंदगी आप टूथ ब्रश से ना
साफ़ कर सकते हैं, तो टूथब्रश की सहायता से। लेकिन हाँ, इसमें टाइम बहुत लगता है, हाथों में भी दर्द होने लगता है। तो बस इस तरीके से हम साफ़-सफ़ाई कर सकते हैं किचन की। तो ये देखिए काफ़ी हद तक साफ़ हो गई हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।